अरविंद केजरीवालान बेरोजगारीचे संकट काबार करपाची घोषणा करतकच हो प्रश्न फक्त आमीच सोडोवपाक शकतात अशें भाजपान म्हटलां. म्हटल्यार भाजपाचें सरकार फाटल्या 8 वर्सां न्हिदिल्लें काय कितें, आपाची फुडारी आतिशीन प्रश्न विचारला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आपल्या अपयशाचो दोष गोंयकारांच्या माथ्यार मारपाचो भर दिला. गोंयकार तरणाट्यां मदीं कुशळटायेचो उणाव दिसून येता अशें आतिशी म्हणटा. भाजपा 2013 सावन सत्तेर आसा, मागीर भाजपा सरकारान कुशळटाय प्रशिक्षणा खातीर कितें केलें असो प्रस्न विचारतना देव पासून गोंयकारांक नोकऱ्यो दिवपाक शकना हे प्रमोद सावंतान केल्लें वक्तव्य आतिशीन याद करून दिलें. दिल्लीत आपाचें कुशळटाय विद्यापीठ आसा, अशे तरेचें विद्यापीठ गोंयानय सुरू करतले. तातूंतल्यान 1 लाख तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळटल्यो अशें आतिशीन सांगलें. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोवा आए थे और उन्होंने गोवा के लोगों के लिए, खास करके गोवा के यूथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स करी. कल अरविंद केजरीवाल ने गोवा के लोगों को अपनी दूसरी गारंटी गोवा के लोगों के सामने रखी और गोवा के युवाओं की यूथ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, उसको लेके अरविंद केजरीवाल ने अपनी गारंटी रखी. ये किस लिए ज़रूरी था? ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि गोवा के यूथ की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. गोवा के यूथ स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं और उसके बाद उन्हें नौकरी नहीं मिलती. और यही कारण है कि गोवा के यूथ को ज़्यादातर अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद गोवा छोड़ना पड़ता है. गोवा से बाहर जाके नौकरियां ढूंढनी पड़ती हैं क्योंकि गोवा में कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हुई. दूसरी तरफ गवर्नमेंट जॉब्स उन्हीं को मिलती हैं जिनकी जान पहचान होती है मंत्रियों से, एमएलए से, या जो पैसा दे सकते हैं. करप्शन होता है गवर्नमेंट जॉब्स में. तो कल अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े प्रॉमिसेस किए. उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी होगी. दूसरी बात, उन्होंने ये बहुत बड़ा प्रॉमिस किया जो गोवा के यूथ के लिए और गोवा की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर परिवार में एक व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है. तीसरी बात, जब तक हर परिवार के एक व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल जाती है तब तक 3,000 रुपये महीने उनके परिवार को दिए जाएंगे जब तक नौकरियां नहीं मिलती. चौथी और बहुत ज़रूरी गारंटी ये है कि इवन प्राइवेट जॉब्स में जो गोवा के लोग हैं, जो गोवा के रहने वाले हैं, उनको 80% रिजर्वेशन दिया जाएगा. गोवा के लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट पिछले 1.5 साल में कोविड पैंडेमिक में और भी ज़्यादा बढ़ गया है. क्यों? क्योंकि टूरिज़्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री रही है गोवा में एम्प्लॉयमेंट देने वाली, लेकिन पैंडेमिक की वजह से, टूरिज़्म बंद होने की वजह से बहुत सारे लोगों की, हज़ारों लोगों की नौकरियां गई. माइनिंग बंद होने से हज़ारों लोगों की नौकरियां गई. एंड इन दोनों सेक्टर्स में अरविंद केजरीवाल ने गारंटी किया है कि जब तक टूरिज़्म और माइनिंग दोनों रिन्यू नहीं हो जाता, जो व्यक्ति इन सेक्टर्स में काम कर रहे थे उनको 5,000 रुपये महीने दिए जाएंगे. फाइनली अरविंद केजरीवाल ने प्रॉमिस किया है, उन्होंने ये गारंटी दी है कि दिल्ली में एक हमने स्किल यूनिवर्सिटी खोली है और उसी तरह से गोवा में हम एक स्किल यूनिवर्सिटी खोलेंगे. जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने ये इतने बड़े और इम्पॉर्टेंट प्रॉमिसेस किए तो बीजेपी वालों का गुस्सा, बीजेपी वालों की छटपटाहट, बीजेपी वालों की फ्रस्ट्रेशन आज सामने निकल के आ गई. आज बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये कहा कि अरविंद केजरीवाल गोवा की अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या नहीं सुलझा सकते. तो मेरा बीजेपी वालों से सवाल है कि अगर अरविंद केजरीवाल, आप कह रहे हो कि गोवा की अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं सुधार सकते, अगर बीजेपी सुधार सकती है तो आपने पिछले 10 साल से क्या किया है? कोई बीजेपी की सरकार आज तो बनी नहीं है. इतने सालों से बीजेपी की सरकार गोवा में है, तो आज क्यों गोवा में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है? क्यों गोवा में इतनी बेरोजगारी है? आप बीजेपी के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी को देखिए, वो हर इलेक्शन से पहले कहते हैं कि हम 10,000 सरकारी नौकरियां देंगे. उन्होंने ज़िला परिषद के इलेक्शन, ZP इलेक्शन से पहले भी ये कहा कि हम 10,000 सरकारी नौकरियां देंगे. कहाँ हैं वो नौकरियां? उसके बाद वही वादा उन्होंने 2 महीने पहले फिर से रिपीट किया कि हम 10,000 सरकारी नौकरियां देंगे. तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दामू नायक जी ने कहा था कि हम बोलते नहीं हैं, हम करते हैं. तो मेरा उनसे ये सवाल है कि क्या करा आपने? कहाँ हैं वो 10,000 नौकरियाँ
कहाँ हैं वो 10,000 लोग जिनको अपेरेंटली आपने नौकरियां देनी थी। और ये मत भूलिए, ये वही प्रमोद सावंत हैं जिन्होंने कहा कि गोवा के लड़के लड़कियां, गोवा के यूथ के पास इसलिए नौकरियां नहीं हैं क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं हैं। और उन्होंने खुद जिम्मेदारी लेने के बजाय ये कहा कि गोवा के यूथ को अगर नौकरियां देनी है तो भगवान को उतर के आना पड़ेगा, तभी गोवा के लोगों को, गोवा के यूथ को नौकरियां मिलेंगी। मैं प्रमोद सावंत जी को कहना चाहूँगी कि भगवान को उतर के नहीं आना पड़ेगा। गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो गोवा के सब युवाओं को, हर परिवार से एक व्यक्ती को नौकरी मिलेगी। राज्यातलो खण प्रश्न फकत भाजपा आणि काँग्रेसीन तयार केला। ह्या खण पिडेस्तांच्यो समस्या जाणून घेवपाक भाजपान कितें केलें अशें ती विचारता। सरकारान टॅक्सी कार, हॉटेल कर्मचारी, बस धनी हांकां मजत पॅकेज कित्याक जाहीर करूंक ना असो प्रश्न तिने उपस्थित केला। क्योंकि आज अगर गोवा की इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, गोवा की अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो गोवा के पॉलिटिशियंस हैं। आज क्यों गोवा की इकोनॉमी इतने डेफिसिट में चलती है, क्यों गोवा की इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हुआ है, ऐसा क्या है जो गोवा में नहीं है? जितने नेचुरल रिसोर्सेज गोवा में हैं, मुझे लगता है कि देश के किसी हिस्से में नहीं होंगे, लेकिन क्यों उन नेचुरल रिसोर्सेज से आने वाली इनकम को गोवा के लोगों को के लिए यूज़ नहीं किया गया? इसलिए क्योंकि जो गोवा की राजनीति में भ्रष्टाचार है, उससे गोवा के नेता अपनी जेब भर रहे हैं, अपने दोस्तों की जेब भर रहे हैं, लेकिन गोवा के युवाओं के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। मैं बीजेपी से पूछना चाहूँगी कि आज आप कह रहे हैं कि हम माइनिंग की समस्याएं सुलझाएंगे, हम एक माइनिंग की कॉरपोरेशन शुरू कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी तक आपने ऐसे लोगों के लिए क्या किया है जिनका रोजगार माइनिंग की वजह से चला गया है? मैं बीजेपी से ये पूछना चाहूँगी कि आज तक पिछले 1.5 साल में, जब से कोविड पैंडेमिक की वजह से टूरिज्म की इंडस्ट्री ठप है, जहाँ पे हज़ारों लोगों के रोज़गार, हज़ारों लोगों के बिजनेसेस छोटे बड़े बंद पड़े हैं, जिन लोगों की लाइवलीहुड पर टूरिज्म ख़त्म होने की वजह से, टूरिज्म डाउन होने की वजह से जिनके लाइवलीहुड ख़त्म हो गए हैं, उनके लिए गोवा की सरकार ने पिछले 1.5 साल में क्या किया है? दामू नायक जी कहते हैं कि दिल्ली में बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, कि दिल्ली का उस वजह से बजट ज़्यादा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले कम से कम थोड़ा पढ़ लिख के आ जाएं। दिल्ली ही एक इकलौता ऐसा राज्य है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट से एक पैसा नहीं मिलता है। दिल्ली का पूरा बजट दिल्ली के ही रेवेन्यू से आता है। आज अगर आप गोवा को देखिए, गोवा का 21,000 करोड़ का बजट है और गोवा हमेशा एक बजट डेफिसिट में रहती है, हमेशा एक घाटे की सरकार चलती है। गोवा का ये हाल है कि गोवा की सरकार को अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज देने के लिए तक लोन लेना पड़ता है। दूसरी तरफ आप दिल्ली की सरकार को देखिए, 2015 में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी तो दिल्ली में हज़ारों करोड़ का बजट डेफिसिट था। आज अगर आप दिल्ली की सरकार को देखिए, और ये मैं नहीं कह रही, ये CAG कहता है कि पूरे देश में अगर कोई एक सरकार है जिसमें बजट डेफिसिट नहीं है, जो घाटे में नहीं चल रही है, वो दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार मुनाफे में चलती है, उसके पास एक बजट सरप्लस है। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख।